पे फ्यूल पंप एक लगा हुआ है और ये साथ में सारा फिल्टर है। आपने बाइक में कुछ बाइक ऐसे हैं जिसमें फ्यूल फिल्टर आप खुद से लगाते हैं, ऐसे ही है। बहुत सारे बाइक है आप छोटा सा उसमें फ्यूल फिल्टर लगाते हैं ताकि आपका पेट्रोल साफ़ हो जाए, मगर ये जो पंप असम्बली है इसमें ये सारा फिल्टर ही है, ये वाला ये सारा ही फिल्टर है। यहाँ पे ये पंप लगा हुआ है, वो जो आपको शेप मैंने पहले दिखाई थी, और ये सारा फिल्टर लगा हुआ है। पंप यहाँ से पेट्रोल सप्लाई करता है और यहाँ से पेट्रोल फिल्टर में जाता है, फिल्टर से आगे फिर ये अब ये भी एक पंप है, ये बगैर फ़िल्टर के पंप लगा हुआ है। इसका लाजमी बात है कि ये जो असम्बली है इसमें फ़िल्टर बाहर लगा होगा, क्योंकि हमारा जो EFI सिस्टम है उसमें फ़िल्टर बहुत ज़रूरी होता है। इंजेक्टर में नोज़ल होती है, नोज़ल में जब स्प्रे होती है बहुत बारीक स्प्रे होती है और सुई के बराबर तकरीबन स्प्रे होती है, अगर उसमें फ़िल्टर ना लगाया जाए तो वो बंद हो जाती है। इसलिए EFI सिस्टम में फ़िल्टर बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा इंजेक्टर है ये इस तरह से स्प्रे करता है और बहुत बारीक स्प्रे होती है। अगर इसके रास्ते में कचरा आ जाए, कहीं भी कोई कचरा आ जाए तो ये काम नहीं करेगा और आपका इंजन प्रॉपर स्टार्ट नहीं होगा। ये आपके देखें इंटरनल सर्किट उन्होंने दिखाया हुआ है, ये वाला यहाँ पे ये देखें, ये सोलेनोइड बॉल है एक, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव मिलता है और ये ऑपरेट होता है सोलेनोइड बॉल। और ये आपका इंजन ECU लगा हुआ है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। बाइक में इस तरह के मुख्तलिफ ECUs लगे होते हैं जो मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं। इसी तरह से ये जो सेंसर्स मैंने आपको दिखाए हैं, सेंसर भी मुख्तलिफ शक्लों के हैं। अभी आप जो देख रहे हैं इसमें और भी शक्ल के सेंसर्स होंगे, मगर अगर आपका सेंसर इनटेक पे लगा हुआ है तो वो लाजमी बात है मैप सेंसर का होगा। अगर वो आपका सेंसर थ्रॉटल पे लगा हुआ होगा तो उसका मतलब ये है कि वो आपका थ्रॉटल सेंसर है। उसके साथ अगर कोई और एक्चुएटर लगा होगा उसे हम ISC वाल्व कहते हैं, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, कि वो आपके आइडलिंग के जो RPM है उसको वो कंट्रोल करता है। ये देखें मैप सेंसर लगा हुआ है, ये वाला, ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर लगा हुआ है और ये आपका आइडल एयर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। इसने आपके आइडल के एयर के जो एयर का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करना है और इससे आपके जो आइडल के RPM है वो कंट्रोल रहेंगे। इसी तरीके से ये आपका मैप सेंसर है जिसने हवा के टेम्परेचर को चेक करना है, हवा का प्रेशर चेक करना है कि हवा का प्रेशर कितना है। और ये जो सेंसर लगा हुआ है ये इसको हम थ्रॉटल पोजीशन सेंसर कहते हैं, TPS, यानी हम इसको शॉर्ट वर्ड्स में याद करते हैं। TPS मैप, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर CKP, केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर CMP, इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर है, ये इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है, ये व्हीकल स्पीड सेंसर है जो आपके बाइक की या गाड़ी की स्पीड को बताएगा, आपकी स्पीड कितनी है। जैसे आपके फ्रंट व्हील पे लगा होता है, मोटरसाइकिल के फ्रंट व्हील पे एक केबल लगी होती है जिससे वो आपकी स्पीड बताता है, इस वक्त स्पीड कितनी है। इसी तरीके से ये सेंसर लगा होता है और ये स्पीड बताता है। ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है जी, जो थ्रॉटल की रेंज बताता है, इस वक्त थ्रॉटल कितनी खुल गई है। ये केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर है जिसने केम की पोजीशन बतानी है, इस वक्त केम की पोजीशन क्या है। समझ आ रही है मेरी? नींद तो नहीं आ रही बच्चों को? मुझे लग रहा है किसी को नींद आ रही है, ऐसा तो नहीं है? समझ आ रही है, प्रॉपर समझ आ रही है? चलें, ना समझ आए तब भी मुझे बता दें, कोई ऐसी बात नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा आपको। ये एक वोल्टेज सेंसर है जो हमारे सिस्टम के वोल्टेज को बताता है, इस वक्त वोल्टेज कितने हैं। तो अगर लो वोल्टेज होंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, सारा EFI सिस्टम वोल्टेज पे डिपेंड होता है। ये फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है जी, ये मास एयर फ्लो सेंसर है। बहुत सारे बाइक्स और बहुत सारी गाड़ियों में ये मास एयर फ्लो सेंसर भी लगा होता है। इसने भी हवा का प्रेशर ही बताना है, हवा का प्रेशर ही बताना है। और ये हवा वाले पाइप पे लगा होगा हमेशा, जहाँ पे हवा वाला पाइप होगा, जहाँ से हवा अंदर दाखिल हो रही है इंजन में, वहाँ पे ये लगा होगा। ये मैप सेंसर है जिसे हम मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर कहते हैं, ये भी हवा का प्रेशर बताता है। ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, जो कूलिंग सिस्टम है हमारा इंजन का, उसका ये टेम्परेचर बताएगा कि इस वक्त पानी का टेम्परेचर क्या है। ये नॉक सेंसर है जिसको डेटोनेशन सेंसर भी हम कहते हैं, कि इसने डेटोनेशन बतानी है इंजन की, कि इस वक्त
इंजन अगर नॉक कर रहा है, प्रॉपर बर्निंग नहीं हो रही, तो उसका ECU को बताना है, ECU ने उसकी टाइमिंग चेंज कर देनी है, उसकी टाइमिंग चेंज कर देनी है। टाइमिंग चेंज करने का मतलब क्या है कि उसकी फायरिंग चेंज कर देनी है, उसका फायर पोजीशन चेंज कर देना है उसने। ये ऑक्सीजन सेंसर है, इसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि ये खुदकार सिस्टम आ गए हैं सारे, बाइक्स में भी और गाड़ियों में भी ऑक्सीजन सेंसर आ गए। ये एग्जॉस्ट के साथ हमेशा लगा होता है, जहाँ पे एग्जॉस्ट लगा होगा वहाँ पे ये सेंसर लगा होगा, और इसका काम है कि ऑक्सीजन की मकदार बताने कि इस वक्त एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन की मकदार कितनी है। उस हिसाब से ECU ने ये फैसला करना है कि अब मैंने फ्यूल रिच करना है या लीन करना है। लीन और रिच का पता है आप सबको, लीन और रिच का पता है ना सब बच्चों को। तो ECU भी यही काम करता है कि उसने लीन और रिच कर देना है, इसी हिसाब से ऑक्सीजन की मकदार चेक करके कि इस वक्त हमारा सिस्टम लीन में जा रहा है तो उसने रिच कर देना है, अगर रिच में जा रहा है तो लीन कर देना है, उसका एक बैलेंस रखना है उसने। ये भी एक इंजन स्पीड सेंसर है, जैसे मैंने अभी आपको दूसरा दिखाया था व्हीकल स्पीड सेंसर, तो ये भी इंजन स्पीड सेंसर है। इस सेंसर को हम कहते हैं, ये जो सेंसर है ये आपका इंडक्टिव टाइप सेंसर है। इंडक्टिव टाइप इसे हम कहते हैं। जिस तरह ये सेंसर आपको इस शक्ल का नज़र आए और उसमें 2 तारे हैं, उसको आपने कहना है कि इंडक्टिव टाइप है। ये इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है जी। आपकी जो हवा दाखिल हो रही है बाइक में या गाड़ी में, तो उसमें जो हवा दाखिल हो रही है उसका टेम्परेचर इसने बताना है कि उसका टेम्परेचर कितना है इस वक्त। उसके टेम्परेचर से भी आपकी इंजेक्शन में डिफरेंस आना है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसे हम कहते हैं IAC वाल्व, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। एक मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बाइक का दिखाया था, ये गाड़ी का है। काम दोनों का एक ही है, ये आपके आइडलिंग के जो RPM है उसको कंट्रोल करता है। ये भी IAC वाल ही है, अब इसकी भी शक्ल और है मगर ये भी एक गाड़ी का ही है, और इसका काम भी यही है कि आइडल के एयर के कंट्रोल जो है ना, इसको हवा को कंट्रोल करना है उसने। और इसकी थ्रॉटल में पोजीशन बताई जा रही है कि थ्रॉटल में पोजीशन किस जगह है इसकी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस स्प्रे के लिए हमने इतना कुछ देखा है। ये जो स्प्रे हो रही है, इस स्प्रे के लिए हमने इतना कुछ देखा है, इतने सेंसर्स देखे हैं कि इस स्प्रे को कम या ज़्यादा होना है। इसमें 2 वायरें आपने देखी होंगी कि ऊपर 2 वायरें लगी हुई हैं जिससे ये ऑपरेट होता है। एक इसको पॉजिटिव मिलता है, एक नेगेटिव मिलता है, मगर नेगेटिव जो मिलता है वो ट्रेन पल्स में मिलता है, उसको हम ट्रेन पल्स कहते हैं। वो ट्रेन पल्स में मिलता है और उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम के लिए इंजेक्टर ने खुलना है। उस टाइम को कम या ज़्यादा किया जाता है। अगर थोड़ा सा कम कर देंगे फ्यूल कम हो जाएगा, अगर उसको थोड़ा सा टाइम को बढ़ा देंगे तो फ्यूल ज़्यादा चला जाएगा। इसी को हमने कंट्रोल करना होता है, इसी टाइम ड्यूरेशन को कंट्रोल करना है, जिससे हमारी एफिशिएंसी बेहतर आएगी और हमारा एवरेज बेस्ट आएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं, पीरियडिक मेंटेनेंस करते हैं, उसके टेपर्ड क्लियरेंस भी करते हैं, उसका फ़िल्टर भी चेक करते हैं, सेंसर्स भी चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें इस स्प्रे के लिए है। इस स्प्रे को एक